महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, महाकुंभ का जो पर्व है वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 60 से 62 करोड़ लोग वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन फिलहाल अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं। और ये जो आलोचक हैं, ये कौन हैं? इनको लताड़ा भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने विधानसभा में अच्छे से इन आलोचकों को लताड़ा है। इन्हें गिद्ध कहा गया, इन्हें सुअर की उपाधि दी गई, साथ ही साथ सनातन प्रेमियों का भी जिक्र किया। एक बहू भी इसमें एंट्री लेती है। ये बहू कौन है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस पूरी चर्चा में ये जान लेते हैं कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ इतना ज्यादा भड़के तो किस बात पर भड़के। गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ तो आखिर क्यों हुआ, इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत शैलेंद्र जी से करूंगी। शैलेंद्र जी, ये गिद्ध कौन है और ये सुअर कौन है? क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री को करना पड़ा? देखिए, महाकुंभ जब शुरू हुआ तो उसकी बहुत तारीफें हुई। दुनिया भर से लाखों लोग आए। अब तक 60 करोड़ से ऊपर के लोग उसमें जाकर के डुबकी लगा चुके हैं। उनकी व्यवस्थाओं की दुनिया भर में तारीफ हो रही थी। हाँ। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ खुद इसमें इतना इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने दिन रात एक कर दिया इस व्यवस्था को खड़ा करने में, और वो दिख भी रहा था। तो जब सारी दुनिया इसकी तारीफ कर रही थी, उस समय अपने देश में जो विपक्ष की कुछ पार्टियां थी, हाँ। वो इसकी आलोचना करने में जुटी हुई थी। उसकी हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये क्या माहौल है, क्या मौका है जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि जब इतने करोड़ों लोग यहाँ आ रहे हैं, दुनिया भर में वाहवाही हो रही है, तो हम इतनी छोटी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? अच्छा, पॉलिटिक्स भी बड़े लो लेवल पर हुई। एक इसमें धब्बा लग गया, एक भगदड़ मच गई, कई सारे लोगों को की जान चली गई उसमें। अगर उस एक घटना को छोड़ दें तो यह महाकुंभ हर लिहाज से बहुत सफल रहा है। और इसकी वजह ये थी कि योगी आदित्यनाथ ने खुद इसे एक चैलेंज के रूप में लिया था। बिल्कुल, एक चैलेंज के रूप में लिया था। क्या आपको लग रहा है एक चैलेंज के रूप में लेने के बाद शायद जो विपक्षी पार्टियां था उन्हें ये लगने लगा था कि अगर ये सफल हो गया तो योगी आदित्यनाथ की वाहवाही और हमें नीचे मुंह की खानी पड़ेगी? एक कहा जाता है हमारे यहाँ कि जिसकी जैसी भावना, हाँ, वो वैसी मूरत देखता है प्रभु की। बिल्कुल। तो कुंभ की सूरत और मूरत जिसने जैसी देखी, योगी जी ने उसको वैसी ही शक्ल का बता दिया। बिल्कुल। एक ने कहा कि वहां पे मल और गंदगी थी, हाँ। तो योगी जी ने कहा वो सूअर था। अच्छा। क्योंकि उसको वहां गंदगी दिखी। हाँ। एक ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ है, हाँ। तो उसके लिए भी उपाधि दी योगी जी ने। जी। तो योगी जी ने हर किसी को एक उपाधि दी है। आप जिस विश्वास के साथ वहां पर गए थे, एक भक्त गया, उसको गंगा मैया मिली, यमुना मैया मिली, सरस्वती मिली, संगम में स्नान किया, हाथ जुड़ाओ चलाया। एक सुअर गया, उसको गंदगी मिली। एक लाश देखने वाला गया, उसको गिद्ध मिला, गिद्ध की तरह गया, उसको लाशें दिखी। तो जिसने जो देखना चाहा वहां पर उसको वो दिखा। और ये दिखा केवल इसलिए क्योंकि ये सियासत करनी है उनको उस पर। हाँ। तो हमारे देश की जो सियासत है ना, वो अब धर्म के आधार पर चल रही है। अगर सनातन एक साथ हुआ तो जातियों के बंधन टूट जाएंगे। और 60 करोड़ लोग का पहुंचना, 60 करोड़ से ज्यादा लोगों का पहुंचना महाकुंभ में ये बताता है कि बीजेपी मजबूत हो रही है। हाँ। योगी जी ने जो कवायद की, ऐसी एक कवायद गणेश उत्सव है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। वो इसलिए किया जाता था कि लोग एक जगह पे इकट्ठा हों। हाँ। उसके लिए किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ भी पंचांग में मेंशन था कि इस तारीख को कुंभ होना है। हाँ। योगी जी ने उसकी तैयारी शुरू की। हाँ। और बढ़िया तैयारी की। हाँ। और उसके बाद बिना निमंत्रण के वहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच गए। एकात्मकता का संदेश तो वैसे ही पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ा संदेश हाँ, है ना जी। अगर सनातन और हिंदुत्व की बात आएगी तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को। तो इसी वजह से, इसीलिए वो जातियों का बंधन बना रहे, उस पर सवाल उठाना जरूरी। बिल्कुल। तो जातियों के बंधन को तोड़कर योगी जी ने एक बहुत बड़ा आयोजन कर डाला है प्रयागराज में। हाँ। और इस कार्यक्रम के बाद, इस महाकुंभ के बाद, हाँ, इसका नतीजा क्या होगा? हाँ। अगर 60 करोड़ लोग इस बार आए हैं तो आने वाले समय में कितने ज्यादा लोग आएंगे, विदेशों से आएंगे। अभी आपके पूर्वोत्तर से आए, दक्षिण से आए, हर जगह से आए, इनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया था।
तो ये सनातन की ताकत है। और सनातन की ताकत का एहसास भारत ने इस प्रयागराज से किया है। बिल्कुल किया। और अगर ये एहसास आ गया, बढ़ता गया, तो उस एहसास का नतीजा ये होगा कि जो उसको सपोर्ट करेगा, जो उसके लिए खड़ा रहेगा, वही एक छत्र राज करेगा, ना सिर्फ भारत पे बल्कि दुनिया पर। क्योंकि हिंदुत्व या सनातन जो है वो दुनिया का तीसरा धर्म है, जिसमें 120 करोड़ लोग जिसको मानते हैं। इस्लाम, ईसाई और इस्लाम के बाद सबसे बड़ा धर्म है। और उसकी ताकत का एहसास, यानी विश्व गुरु बनने की जो कवायद है, उसकी ओर हम जा रहे हैं। प्रयागराज एक झलकी है, उसकी तस्वीर दिखा रहा है। बिल्कुल। हरीश जी, क्या लग रहा है आपको, ये सनातन प्रेमियों का जो उभरता हुआ प्यार है, जो तमाम जो लोग हैं, 60 करोड़ लोग अगर एक ही जगह पर, एक ही नदी के अंदर डुबकी लगा रहे हैं, तो वहाँ ना तो जाति है, ना कोई धर्म है, ना किसी तरह का कोई मजहब भेद, कहीं कोई नजर नहीं आता, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को चीजें अलग अलग नजर आ रही हैं। किस बात से इतना डर गए हैं ये? देखिए, डरने की जो वजह है वक्ता, वो बहुत साफ है। अभी भास्कर ने बहुत अच्छी बात कही, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वो सनातन में है। 62.5 करोड़ का आंकड़ा जो है वो आज सुबह तक का था महाकुंभ में स्नान का। और ये आंकड़ा जो है दुनिया भर में जितने हिंदू हैं उनका आधे से ज्यादा बैठता है। अब इससे डरने वाले कौन लोग हैं? आप उंगलियों पर नाम गिन लीजिए। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो आज बयान दिया, जो सुअर की उपाधि जिन्हें दी, गिद्धों की उपाधि जिन्हें दी, उनके बारे में बात करने का जो है सीधे सीधे उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये सवाल किसने उठाए थे वो दुनिया जानती है। आप डुअल स्टैंडर्ड पॉलिटिक्स करने वालों को देखिए। अखिलेश यादव की आप बात कीजिए, सबसे बड़े जो हैं विपक्षी नेता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं। उन्होंने महाकुंभ में खुद स्नान किया और फिर स्नान करने के बाद आकर कहते हैं कि जो है वहाँ व्यवस्थाएं बहुत खराब थी और वो जो है वीआईपी कल्चर वहाँ चल रहा था। फिर उन्हीं के भाई धर्मेंद्र यादव जाते हैं पूरे वीआईपी कल्चर के साथ, पूरे तामझाम के साथ, तब वो वीआईपी कल्चर जो भूल जाते हैं वहाँ पर। अब आप ये समझिए कि मैं ये मानता हूँ, सरकार भले ही ना कबूले, मैं ये भी कहता हूं कि जहां 62.5 करोड़ लोग होंगे वहां कुछ अव्यवस्थाएं जरूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एकदम। देखिए, आस्था और व्यवस्था, इसका कोई संबंध नहीं है। जहां पर आस्था है वहां व्यवस्था नहीं देखी जाती है, वहां पर केवल आस्था है। एक मंदिर में अगर भगवान जी दूध पीने लगे तो वो छोटा सा मंदिर है, अब इतना मतलब वो एक आदमी खड़ा ना हो पाए ऐसा मंदिर है। और वहां भीड़ कितने लोग की लगती है? लाखों लोग की। तो आस्था का बिल्कुल। आप व्यवस्थाओं की बात करते हैं ना, आप किसी शादी समारोह को देख लीजिए, जहां 2000, 4000, 5000 लोग जब जुटते हैं ना, तो उनकी व्यवस्था करना मुश्किल हो जाता है। 62.5 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करना कितना, मैं कह रहा हूं ना, कितना चैलेंजिंग रहा होगा। मैं ये मानता हूं कि वहां कुछ चीजें जो हैं वो ठीक नहीं रही होंगी, या ठीक इस क्रम में नहीं रही होंगी कि जैसी शुरुआत हुई होगी उस तरीके से। क्योंकि भाई हर काम करने वाला व्यक्ति भी तो थकेगा ना, जो काम कर रहा है वहां पर, जो सफाई की व्यवस्था कर रहा है, या जो अधिकारी लगातार। आप पूरा जो है कुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ, 26 फरवरी तक कोई भी लगातार जगा हुआ नहीं रह सकता ना, आराम की सबको जरूरत होगी, तो वो व्यवस्था। लेकिन ये सब चीजें, इन सब के बावजूद वहां लोगों को क्या दिखा? ये देखिए, फेक नैरेटिव्स किसे कहते हैं। फेक नैरेटिव बनाया गया कि महाकुंभ का जो जल है वो आचमन लायक नहीं है, उसमें जो है मल में जो बैक्टीरिया होता है वो मिलता है। फिर अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि वो जो जल है वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई बैक्टीरिया नहीं है। तो नैरेटिव्स जो है वो गढ़ने की कोशिश हुई सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि जो वोट बैंक है, क्योंकि जब हिंदू एकजुट हो गया तो जो वोट बैंक की राजनीति करने वाले थे उनका क्या होगा? घूम फिरकर वोट बैंक की राजनीति पर बात आ गई। शैलेंद्र जी, वोट बैंक। एक बात और मैं ये कह रहा हूँ कि आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो इतनी जबरदस्त तरीके से जो हमला बोला विपक्ष पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी पर, उसकी एक और वजह थी। उन्होंने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आज वो सवाल उठा रहे हैं इस तरह के जो अपने मुख्यमंत्री रहते हुए महाकुंभ में, जिनकी पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री के पास टाइम ही नहीं था महाकुंभ में जाने की व्यवस्था। गैर सनातनी बना दिया व्यवस्था उनके समय में भी महाकुंभ का आयोजन हुआ था, उनके पास व्यवस्था देखने का टाइम नहीं था। और उसका सारा जो
चार्ज उन्होंने दे रखा था एक गैर सनातनी को दे दिया था। उनका इशारा आजम खान की तरफ था, जिनका सनातन से कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने इसलिए ज़्यादा और लतार लगाई, कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने समय में क्या किया, शो देखिए, और आज इन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि भाई ये इतना सक्सेसफुल क्यों हो रहा है। अच्छा, एक बहू की भी एंट्री हुई है, जरा मैं जानना चाहूंगी कि ये बहू कौन थी और इसका जिक्र मुख्यमंत्री तक को करना पड़ गया, तो ये क्या मामला था, क्या माजरा था? मैंने जितनी खबर पढ़ी है तो बहू जो है अपनी सास को अपनी पीठ पर लादकर महाकुंभ में स्नान कराने लाई थी। अच्छा, हाँ, शैलेंद्र जी। देखिए, ये सही कहा इन्होंने। हाँ। ये वो तस्वीर है जो सिर्फ अपने यहाँ हिंदुस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में ये तस्वीर वायरल हुई है। ये तस्वीर हम सब ने भी देखा है कि किस कदर एक बहू अपनी बूढ़ी सास को, जिनकी इच्छा थी कि महाकुंभ में जाए, अब क्योंकि सवारी से तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि सवारी गाड़ियों को बहुत पहले रोक दिया जाता था, तो उसने अपनी सास को अपनी पीठ पर उठाया, जैसे हम किसी बच्चे को उठाते हैं, और उनको ले आई। उनसे पूछा गया कि क्या है, तो कहा कि इनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं कुंभ नहाऊं, तो मैं इनको उठा करके ले आई। अच्छा, ये इकलौती तस्वीर नहीं थी, हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें दिखा है जो मतलब कि दिव्यांग लोग हैं, उनके परिजन उनको इस तरह से उठा करके लाए हैं, कोई व्हील चेयर पर लाए, छोटे बच्चे को उठा करके लाए हैं, स्नान कराने लाए हैं उनको। ये महाकुंभ कई, और इसमें देखिए आस्था, कितनी गहरी आस्था है कि महाकुंभ में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं ने डुबकी लगाने के बाद बच्चे को जन्म से कई ऐसी तस्वीरें और कहानियां देखिए, हम सुनते रहे हैं। तस्वीरों की बातें हो रही हैं, आप देखिए ना तस्वीरें, हमने वो तस्वीर भी देखी कि एक लड़की जिसके माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था, वो उनकी तस्वीरों को लेकर आती है, पहले उनकी तस्वीरों को स्नान कराती है, फिर खुद गंगा में उतरती है, फिर खुद स्नान करती है। तो हमने वो तस्वीरें देखी। हमने विदेशों से आए हुए मेहमान देखे हैं, हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, जहां जहां सिर्फ विज्ञान की बातें होती हैं, वो देखिए ना, सनातन के प्रति उनकी आस्था देखिए। वो अमेरिका से चलकर कोई लाखों रुपए का टिकट खर्च करके प्रयागराज आ रहा है सिर्फ स्नान करने के लिए। क्यों, किस लिए आ रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, इस बार कुंभ में 15 लाख विदेशी मेहमान आए थे। 15 लाख। और ये आंकड़ा, अगर ये 60 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, तो इसकी जो गूंज है ना, वो पूरी दुनिया तक सुनाई पड़ेगी। और अगली बार हो सकता है कुंभ में ये आंकड़ा आपको करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मिले। बहू का फोटो लेकर आए मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर, किस तरह का संदेश और इन गैर सनातनियों को क्या बताने की कोशिश की गई है इस फोटो से? सनातन आस्था से बड़ा और अच्छा कुछ नहीं, बस सीधे शब्दों में सनातन आस्था। सनातन मतलब जिसका ना आदि हो ना अंत हो, शाश्वत सत्य जो है वही सनातन है। तो सनातन की जो महिमा है, जो गुण है, वो उस तस्वीर में दिख रहा है। श्रवण कुमार सुना होगा, लेकिन एक सास एक बहू के कंधे पर आज के जमाने में इसीलिए तो कहा उन्होंने, जो अपना कथन शुरू किया कि जिसको सनातन के इस महाकुंभ में प्रयागराज में जो तस्वीर देखनी थी, उसको वो तस्वीर मिली है। जिसने वहाँ भक्ति देखी वो वहाँ स्नान करने के लिए आया, फिर चाहे फिल्म स्टार्स हों, चाहे नेता हों, चाहे बिजनेसमैन हों। जिसको वहाँ अव्यवस्थाएं देखनी थी, उसके आंखों पर वही चश्मा लगा था, उसे और कुछ नजर ही नहीं आया, जबकि पूरी दुनिया को वहाँ व्यवस्थाएं ही व्यवस्थाएं नजर आ रही थी। तो मैं फिर वही एक कथन कहूँगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अच्छा, हाइजीन का ख्याल बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस से अच्छा कौन रख सकता है? अक्षय कुमार और कटरीना के पास उसमें डुबकी लगा रहे हैं। अंबानी जी उसमें जाके डुबकी लगा चुके हैं। अगर उसका पानी मैला होता, गंदा होता, कहीं से उनके पास जानकारी जाती तो क्या जाते हो? हम लोग तो आस्था मानते हैं, आस्था विश्वास में यकीन रखते हैं। यही बात मैं कहना चाह रहा था। हमने एक और तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई, वो हुई अनंत अंबानी की। मुकेश अंबानी कैसे डुबकी वो लगा रहे थे? उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है, उनका वेट भी बहुत ज्यादा है, वो अकेले नहीं आ सकते, कई लोग पकड़ के उनको डुबकी लगवा रहे थे। नहीं, मैंने देखा वो तस्वीर कि वो पानी से निकलना नहीं चाह रहे थे, वो एक के बाद एक, जैसे बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, कुछ लोगों ने आलोचना की, इसको भी वीआईपी कल्चर बता दिया। वो किसी ने ये नहीं समझा कि इनको परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, इसलिए आपने सही कहा कि हाइजीन का ख्याल उनसे ज़्यादा कौन रखेंगे। देखिए, इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति जी सोशल वर्कर हैं, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर, क्या जो आप सोचे समाज के लिए वो करती रहती हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे माता पिता कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाया, या कभी वो आ नहीं पाए कभी कुंभ में डुबकी लगाने के लिए, तो मैं आई हूँ, तो आज मैंने उनको तर्पण किया, उनका नाम लेके स्नान किया कि आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बड़ा अलौकिकता का अनुभव हो रहा है इसमें आकर के।
तो मतलब एक तरफ ये तमाम चीज़ें थी, दूसरी तरफ इसको एक तरह से कहिए कि जो पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही थी, ऐसा लग रहा था इसको सबोटाज करने की कोशिश हो रही है। कुल मिलाकर शंकराचार्य ने जैसे सनातन की पुनर्स्थापना की थी जी। पुनर्स्थापना शब्द यूज कर रहा हूँ, सनातन आदि है, अंत उसका कहीं है नहीं। तो जैसे शंकराचार्य ने सनातन की पुनर्स्थापना की थी, वैसे ही योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कुंभ का आयोजन करके उसकी एक पुनर्स्थापना की है। जो सियासत, जो मुगल, जो अंग्रेज, जो परंपराएं हमसे छीन ले गए थे। आपको जानकर यकीन होगा कि हमें ये पता है कि भारत में 4 जगहों पर, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, कुंभ होता है, लेकिन नहीं, 12 जगह होता है। बिल्कुल। 12 जगह में ये जानकारी नहीं है। 12 जगह में बोलते हैं कि 4 स्वर्ग में, 4 पृथ्वी पर और 4 पाताल में, लेकिन जब आप रिसर्च करेंगे तो ये देखेंगे कि वो 12 की 12 जगह जो है वो इसी धरती पर है, इसी भारत में। बिल्कुल। तमिलनाडु में कोई जगह है, कहीं और कोई जगह है, यानी स्वर्ग, पाताल, धरती सब यही है। और उन जड़ों को जिसने काट दिया था, जो मुगल थे, जो अंग्रेज थे, जिन्होंने उन जड़ों को काट दिया, हमसे दूर करते चले गए, उसके बावजूद बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी इन्विटेशन के कुंभ में 60 करोड़ लोग के पहुंचने का मतलब है कि सनातन की वो जड़ें फिर से फैल रही हैं, और उस फैलेंगी तो वटवृक्ष कितना विशाल होगा उसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है। इसका भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने थोड़े राजनीतिक अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि जो भी सद्भाव से आया उसको यहाँ जाति रहित समाज मिला। ये आज ये बात उन्होंने स्पेसिफिकली कहा। ये आप मानेंगे, जाति रहित समाज? देखिए, जातियों की तो भारतीय समाज में कोई जगह थी नहीं। जब ऐतिहासिक बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी नहीं। जो अक्सर सवाल उठाते हैं विपक्षी दल की जातियों में बंट रहे हैं और इस तरीके से, वो सब है नहीं। और इस महाकुंभ ने ये बता दिया कि भारत एक है, सनातनी एक हैं, हिंदू एक हैं, और आस्था के महापर्व में सभी एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं। तो सनातन एक है, एक ही है, एक ही रहेगा, और उसका फायदा नुकसान लोग सोचते रहे, लेकिन वही सत्य है। आदि और अनंत। यही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताने की कोशिश की है कि सनातन एक ही है, और जो इस सनातन को मानने वाले की आस्था जो रखते हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये समाजवादी और ये जो गैर सनातनी हैं, इनको अब संभल कर रहना होगा। कड़े अंदाज में आलोचना की है, और अब अगला कदम क्या होगा ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही जानते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ। नमस्कार।